सीदार होलो नामक छोटे शहर को उसकी प्यारी मस्तानी चर्म और स्थानीय केएफसी के द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्र के सबसे अच्छे फ्राइड चिकन के लिए जाना जाता था। इस फ्रेंचाइजी के मालिक हमजा चौधरी जैसे एक सुखी मध्यवयस्क आदमी द्वारा चलाया जाता था, जिसने 3 दशकों से अधिक समय तक व्यापार किया था। केएफसी के बाहरी प्रकाशित साइन ने सुरक्षा द्वारा खींचे गए चित्रों के उजाले को उत्पन्न किया, जो खाली पार्किंग स्थान पर अंधकारित छायाओं को छिड़ा रहे थे। हमजा चौधरी ने अपनी केएफसी फ्रेंचाइजी की सफलता पर गर्व किया। यह उसके लिए सिर्फ एक व्यापार ही नहीं था, यह एक समुदाय का मुखौटा था, एक जगह जहां परिवार मिलते थे, दोस्त मिलते थे और यादें बनाई जाती थीं। उन्होंने इस रेस्तरां को अपने पिताजी से वारिस लिया था, जिन्होंने उसी दृष्टि के साथ इसे खोला था कि लोगों को एकता लाएं। हमजा की गुणवत्ता और सेवा के प्रति समर्पण ने केएफसी को सीदार होलो से बड़े परिधि तक की प्रशंसा दिलाई थी। हालांकि इस सफल उद्यम की सतह के नीचे हमजा ने एक अंधेरे रहस्य को सुरक्षित रखा था, जिसे वह खड़खड़ाते हुए रखता था। कई साल पहले, जब व्यापार कमजोर हो रहा था, तब हमजा ने आवश्यकता के चलते अवांछनीय मार्गों को चुनने के लिए बेहद विचारशील एक पुराने परिचित द्वारा उपयोग किए गए अभियांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में परिचित ने हमजा को परिचय दिया था। संशयपूर्ण लेकिन बेकाबू होते हुए, हमजा ने अनिच्छुकता के साथ उन अनुष्ठानों को केएफसी के छिपे हुए गद्दे में किया। उसकी आश्चर्यजनकता और भयानकता के साथ, वे काम कर रहे थे। व्यापार ने छुट्टी पाई, लेकिन एक भयंकर कीमत पर। अनुष्ठानों के लिए बलिदान की आवश्यकता थी। पहले, हमजा ने इसे तार्किक रूप से समझने की कोशिश की, यह मानकर कि अभिषेक संकेतात्मक थे। लेकिन जैसे ही उसकी समृद्धि बढ़ी, वैसे ही उस अंधकारी प्राणी की मांगें भी बढ़ गईं, जिसे उसने अनजाने में पुकारा था। वह प्राणी, एक हिंसक आत्मा जिसका नाम एलिनोर था, ने रेस्तरां और इसके मालिक के प्रति गहरी रुचि दिखाई। वह बलिदानों के भय और निराशा से आहार प्राप्त करती थी, हर एक के साथ बढ़ती थी। मुसीबत की पहली निशानी तब आई जब विश्वसनीय प्रबंधक हमजा बिना किसी संकेत के लापता हो गए। एक धीरे धीरे मंगलवार को बार बार उठाने में विफल हो गया था जब वह रेस्तरां खोलने में असफल रहे। उसके कर्मचारियों ने आश्चर्य से देखा कि दरवाजे बंद हैं और लाइट बंद हैं। हमजा की अनुपस्थिति अनौपचारिक थी और उसका लापता हो जाना शहर में बेचैनी की लहरें उत्पन्न कर गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने के कारण वे केवल अनुमान लगा सके। हमजा की अपराध भरी और भय से वह पिघल गया, लेकिन वह अभियांत्रिक अनुष्ठानों को करना जारी रखता रहा, उम्मीद करते हुए कि एक रास्ता निकालेगा। बदलाव का समय तब आया जब हमजा ने अपने अनुष्ठानों के लिए बलिदान की आवश्यकता थी। पहले, हमजा ने इसे तार्किक रूप से समझने की कोशिश की, यह मानकर कि प्रस्तावनाएं प्रतीकात्मक थीं। लेकिन जैसे ही उसकी समृद्धि बढ़ी, वैसे ही उस अंधकारी प्राणी की मांगें भी बढ़ गईं, जिसे उसने अनजाने में पुकारा था। वह प्राणी, एक हिंसक आत्मा जिसका नाम एलिनोर था, ने रेस्टोरेंट और उसके मालिक की विशेष रुचि ली। वह बलिदानों के भय और निराशा से ऊर्जा प्राप्त करती थी, हर एक के साथ मजबूत होती गई। मुसीबत की पहली संकेत तब आया जब विश्वसनीय प्रबंधक हमजा अचानक गायब हो गए। एक धीमा मंगलवार था जब उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं खोला। उनके स्टाफ हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि दरवाजे बंद हैं और लाइट्स बंद हैं। हमजा का गायब हो जाना असामान्य था और उनकी लापता हो जाने से शहर में बेचैनी की लहरें फैल गईं। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई संकेत न मिलने के कारण वे केवल कल्पना कर सकते थे। हमजा की अपराध भरी और भय से उन्हें खा रही थी, लेकिन वह अनुष्ठानों को जारी रखने का निर्णय लिया। बदलाव की संकेत मुद्रा तब आई जब हमजा अपने कार्यों के भार को और नहीं उठा सका। उन्होंने चक्र को खत्म करने का निर्णय लिया। एक हफ्ते बाद, एक नई प्रबंधक एलिनोर नामक महिला पहुंची, जो दावा कर रही थी कि कॉर्पोरेट ने हमजा के कार्यक्षेत्र को संभालने के लिए भेजा है। एलिनोर एक आकर्षक महिला थी जिसके बारे में एक रहस्यमय वातावरण था। उसकी त्वचा फीकी थी, आंखें गहरी थीं और हंसी कभी उन तक पहुंच नहीं पाती थी। उसकी चिंताजनक मौजूदगी के बावजूद, रेस्टोरेंट अपने कार्यों को फिर से शुरू कर दिया। ग्राहक लौट आए, हालांकि कुछ गहरी डर की भावना के साथ। एलिनोर की नई प्रबंधक के रूप में आगमन ने केएफसी के कर्मचारियों के लिए एक नया आतंक का अध्याय चिन्हित किया। उसकी असामान्य आवाज और चिंताजनक मौजूदगी ने उन्हें बेचैन कर दिया, लेकिन उन्हें सतह के नीचे छुपे हुए असली भय के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जल्द ही, अजीब घटनाएं केएफसी को परेशान करने लगीं। रात के बीच में फ्रायर अपने आप ही चालू हो जाते थे, खाली रेस्टोरेंट को जलते हुए तेल की गंध से भर देते थे। कर्मचारियां रात के समय वहीं होते हुए भी सिरेखे और पैरचालन की आवाज सुनाई देती थीं। एक रात, सुरक्षा कैमरों ने रसोई में एक छाया में आकृति को पकड़ा, जो बिना किसी संकेत के गायब हो गई।
एक खास तूफानी रात को केएफसी में एक जोरदार अचानक एक झटका केएफसी में गूंजा। कर्मचारी डरे हुए लेकिन उत्सुकता से आवाज के पीछे जाकर एक छिपी हुई दरवाजा खोजने में लग गए। दरवाजा एक छोटी सी सीढ़ी में मुड़ता है जो एक अंधेरे दंपति भरे बेसमेंट में उतरती है। कम रोशनी में उन्होंने पुराने जड़ी हुई उपकरण और एक बड़ा धूल भरा संदूक ढूंढी। संदूक में पुराने दस्तावेज और फोटोग्राफ जिसमें एक युवा हमजा और एलिनोर जैसी दुष्ट महिला की एक छाया में आदर्श थी। कागजात में कर्मचारी हमजा की दैनिक पत्रिका खोजी जिसमें उन्होंने बेसमेंट में आयोजित अजीब रीति रिवाज का वर्णन किया था। हमजा यकीन करता था कि वह एक शक्तिशाली प्राणी को आह्वान कर सकता था जो उसके व्यापार की समृद्धि सुनिश्चित करेगा। दैनिक प्रविष्टियां बदतर होती गईं, बलिदान और अंधेरे मंत्रों का उल्लेख करतीं। अंतिम प्रविष्टि में एक महत्वपूर्ण प्रदान की आवश्यकता थी जो एक अंतिम रीति के लिए आवश्यक थी। कर्मचारी हमजा के रहस्यों में और गहराई से खो जाने पर उन्होंने उनके रीति रिवाज को सीडर हॉलो में हुए अनसुलझे बच्चों के लापता होने के साथ जोड़ दिया। हैरानी फैल गई जब उन्हें ये जाना कि समृद्ध केएफसी अच्छे चिकन रेसिपी से कहीं अधिक भयानक कुछ पर आधारित हो सकता है। बच्चे उसी समय लापता हो गए जब हमजा का व्यापार चमकने लगा था। एलिनोर का विचित्र व्यवहार अधिक जाहिर हो गया। ऐसा लगता था कि वह कर्मचारियों के बारे में वह जानती है जो उसे नहीं पता होना चाहिए और उसकी मौजूदगी और अत्याचारी हो गई। एक रात एक कर्मचारी नाम सारा ने एलिनोर के सामने उत्तेजना में आकर पूछा कि वह असल में कौन है। एलिनोर की आंखें काली हो गईं और वह खुद को हमजा द्वार कागजात मध्ये कर्मचारीनी हमजाचे दिवसपत्रक आठले ज्यामुठे ते त्याच्या खोलीतील अनोखे धार्मिक आचरणाचे वर्णन केले होते। हमजा मानतोय की तो एक शक्तिशाली प्राणी आवाहन करू शकतो ज्यामुठे त्याचे व्यापार समृद्ध होईल। दिवसपत्रांच्या प्रवेशांनी कांदारपणे असतांच बरंच अव्यवस्थित झाले, बलिदान आणि अंधकाराचे मंत्र उल्लेखले होते। शेवटच्या प्रवेशात महत्त्वाच्या पोटी आवश्यक होते। कर्मचारींनी हमजाच्या गुपितांच्या अध्यायांशी जोड केले, त्यांच्या धार्मिक आचरणाच्या हॉलमध्ये असलेल्या असुलेल्या बालकांच्या गुमतीशी संबंधित होते। घबराट फैलला जेव्हा त्यांना कट की समृद्ध केएफसी चिकन रेसिपीपेक्षा अधिक वेगवेगळ्या गोंधळांवर आधारित असू शकतो। बालक त्या वेठीस वटलेल्या जेव्हा हमजाचे व्यापार वाढत होते। एलेनोरचे विचित्र वर्तन अधिक व्यक्तिमत्तेने वावेले। तिच्या दिसणं झालं की तिने कर्मचारींची बाबतची गोष्टी ज्यांना तिने जाणून घेतली नसेल ती सापडली आणि तिची उपस्थिती अतिशय बोधगम्य झाली। एक रात्री सारांनी एलेनोरशी बातम्यावर उत्पाटपणे वाद सोडले, तिने वाचवलं की ती वास्तविकपणे कोणती आहे हे जाणून घेण्याची मागणी केली। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? एलेनोर की आवाज नीचे फूंकते हुए थी जिसमें द्वेष भरा था। हमजा ने कोशिश की और देखो क्या हुआ। तुम सब इस खेल में सिर्फ चतुरंगी हो। सारा का दिल धड़क रहा था लेकिन वह पीछे हटने का नहीं सोची। हम तुम्हें ये जारी नहीं होने देंगे। हमें तुम्हें रोकने का एक तरीका ढूंढना होगा। एलिनोर हंसी में लूट गई जो गर्दनशीन आवाज थी और बेसमेंट में गूंज रही थी। तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन यह अभिशाप इस स्थान को बांधता है। ये भय और निराशा पर आधारित होता है। और तुम्हारे पास सारा इन दोनों की बहुत अधिक है। कर्मचारी सम्मेलन के बाद एकत्र हुए, उनका डर अब निर्धारितता के साथ मिल गया। उन्होंने समझा कि अभिशाप को तोड़ने के लिए उन्हें एक प्रतिरक्षा रीति का आयोजन करना होगा। सिर्फ एक समस्या थी कि इसके लिए एक स्वेच्छा बलिदान की आवश्यकता थी। कर्मचारी तेजी से बहस कर रहे थे जबकि एलिनोर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अंततः सारा ने स्वयं स्वेच्छापूर्वक उम्मीदवारी दी, यह मानते हुए कि यह एकमात्र तरीका है शहर और लापता बच्चों की आत्माओं को बचाने का। मध्यरात्रि के नजदीक आते ही कर्मचारी बेसमेंट में इकट्ठा हो गए, हमजा की जर्नल में दी गई निर्देशों का पालन करते हुए। उन्होंने प्रतिरक्षा रीति का आयोजन किया, प्राचीन शब्दों का जाप किया और पुरानी टोकरी से सामग्री का उपयोग किया। एलिनोर ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सारा की संकल्पना अटल थी। रीति अपने उच्च स्तर पर पहुंची और एक ज्योति ने बेसमेंट को भर दिया। जब ज्योति ढलने के बाद एलिनोर गायब हो गई और वातावरण की दबावात्मक वातावरण खत्म हो गया। कर्मचारी विचलित थे लेकिन प्रसन्न भी। सारा अचेत हो गई लेकिन जीवित थी। पुलिस इस हंगामे की जांच कर रही थी और उन्होंने रीति के सबूत और लापता बच्चों की सामग्री पाए, अंततः शोकमग्न परिवारों को आत्मसात करते हुए। जब शहर ठीक होने लगा तो एक और अजनबी केएफसी पहुंचा जो दावा करता था कि उसे कॉर्पोरेट द्वारा रेस्तरां का पर्यवेक्षण करने के लिए भेजा गया है। इस बार ये थॉमस नामक एक युवा मानव था जो हमजा के मुख्यमंत्री के रूप में असाधारण रूप से प्रतीत होता था।
उसकी पहुंच पर संदेह और डर का सामना हुआ, लेकिन वह शहर के अंधकारी भूतिया के बारे में वास्तविकता से अनजान दिख रहा था। थॉमस एक समर्पित युवा मानव था, जो रेस्तरां की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के इच्छुक था। वह घंटों धोने और संगठित करने में बिताता था, केएफसी में सामान्यता की भावना लाने की कोशिश करता था। एक दिन मैनेजर के कार्यालय को साफ करते समय उसने दीवार के एक ढीले पैनल के पीछे छिपी हुई एक पुरानी रेसिपी किताब खोजी। सामान्य रेसिपीज के विपरीत, ये अजीब देशी भाषा में लिखी गई थीं। उत्सुक होकर उसने उन्हें समझना शुरू किया, बिना जाने कि वह अंधकारी रीतियों के रहस्यों को खोल रहा है। जितना वह पढ़ता था, उतनी ही उसे एक अजीब संक्रामकता का अनुभव होने लगा। जब थॉमस रेसिपीज में और गहराई से उतरने लगा, तो उसने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू किया। वह अपने आप से बात करने लगा और उसकी आंखें एक त्रांत में हो जाती थीं। कर्मचारी अब इन संकेतों के परिचित हो चुके थे, समझ गए कि थॉमस हमजा को ले गए उसी अवतार द्वारा प्रवेश कर रहा था। उन्हें यह मालूम था कि वे इतिहास की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जल्दी कार्रवाई करनी होगी। थॉमस और श्राप को एक बार और सबके लिए तोड़ने की आखिरी कोशिश में, कर्मचारी ने निर्णायक रूप से केएफसी को जला देने का फैसला किया, अंधकारी रीतियों के सभी अवशेषों को नष्ट करने के लिए। जब आग इमारत को जलाती हुई, उन्होंने अंधकारी प्राणी की छाया को राख से उठते देखा, जो रोष में चिल्लाते हुए रात में विलीन हो गया। श्राप अंततः टूट गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। प्यारा केएफसी गायब हो गया, और सीडार हॉलो ने कभी भी अपनी दरवाजों के पीछे छिपी डरावनी घटना को नहीं भूला। ग्रामवासी फिर से अपने गांव को बसाने लगे और वहां पर जहां पहले केएफसी था, वहां एक स्मारक स्थापित किया गया, जो अंधकारी रहस्यों और उन लोगों की बहादुरी का यादगार था जो अपनी समुदाय की सुरक्षा के लिए लड़े। शापित केएफसी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो आवासियों के बीच अज्ञात में फुसफुसाती थी। यह एक चेतावनी की कथा बन गई थी, लालच, त्याग और अच्छा और बुराई के बीच के युद्ध की। वर्षों बीत गए और धीरे धीरे गांव आगे बढ़ा। केएफसी का स्थान जहां पहले खड़ा था, उसे एक पार्क में बदल दिया गया, बच्चों के खेलने और परिवारों के मिलने के लिए एक स्थान। भूतपूर्व का भय कभी भूला नहीं गया, लेकिन समुदाय ने चुना कि उन लोगों की बहादुरी को सम्मानित किया जाए, जिन्होंने श्राप को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक धूप वाले दिन के बाद, जब बच्चे पार्क में खेल रहे थे, एक बूढ़ा आदमी एक बेंच पर बैठा था, उन्हें एक उम्मीदवार मुस्कान के साथ देख रहा था। वह हमजा चौधरी था, जिसकी आत्मा अंततः शांति में थी। जब श्राप टूटा था, तब उसे अपने यातना से छूट मिली थी। जीवित लोगों द्वारा अदृश्य रूप से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसे यह जानकर संतुष्टि मिली कि उसका बचपन का किस्सा हो गया था, और श्रापित केएफसी की कहानी सीडार होलो की लोककथा का हिस्सा बन गई। माता पिता अपने बच्चों को ये कहानी एक चेतावनी के रूप में सुनाते थे, उन्हें लालच के खतरों की याद दिलाते थे और साहस और त्याग की महत्ता को याद दिलाते थे।